नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हेड कांस्टेबल की मौत। कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन 11 नवंबर को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक। भारतीय जनता पार्टी की बेनेश्वर मंडल और कटारा मंडल की संयुक्त बैठक हिंगलाज वाटिका साबला में हुई। कांग्रेस की जिला चुनाव समिति गठित, मीना भगोरा सहित 35 सदस्य हुए शामिल। बाल अपराध के प्रति जागरूकता के लिए समग्र शिक्षा विभाग चलाएगा अभियान। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास की रहेगी व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर दोवड़ा थाने में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात एक पुलिसकर्मी की बुधवार को हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवलाफला मनाथ हरिदेव पुत्र वालजी मनाथ हेड कांस्टेबल के पद पर दोवड़ा थाने में नियुक्त थे। इस पर बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान उनको सीने में दर्द होने पर थाने का स्टाफ दामड़ी चिकित्सालय लेके आया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण जिला मुख्यालय लेकर आए। यहाँ पर चिकित्सक ने हरिदेव को मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर गार्ड ऑफ ऑनर देकर शव परिजनों को सौंपा। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर सहित कई पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद थे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक अध्यक्ष धनेश्वर पंड्या की अध्यक्षता तथा पूर्व जिला अध्यक्ष वीरभद्र समारोह के मुख्य अतिथि में महासंघ कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि सांकेतिक तरह से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जिसमें जिला महामंत्री बंशीलाल कटारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मार्च महीने का वेतन में कटौती, डीए पर रोक और पीएल छुट्टियों पर रोक और विभिन्न मांगों को लेकर दीपावली से पहले 11 नवंबर को विभिन्न संगठन एकजुट होकर मांगों को पूरा करने को लेकर पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके लिए पूरे ब्लॉक में जनसंपर्क किया जाएगा। साथ ही इनका कहना है कि सरकार ने जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की तब तक जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा। आज महासंघ कार्यालय में प्रदेश व्यापी आंदोलन 11 नवंबर के समस्त कर्मचारियों जेल भरो आंदोलन को लेकर हमने कर्मचारी विभिन्न संगठन को बुलाया है। इसमें हमारे जो राज्य सरकार ने मार्च माह का वेतन काटा है बेसिक सैलरी से और डीए का जो रोक लगा रखी है और जो हमारी पीएल अवकाश है उनको रोक लगा रखी है, सरकार से हमारी मांग है। उसको लेकर हम 11 नवंबर को संघर्ष करेंगे और जिले के समस्त कर्मचारी जेल भरो आंदोलन देंगे। इसमें विभिन्न तरह की संविदा कर्मी, कंप्यूटर कर्मी, नरेगा कर्मी को नियमितीकरण को लेकर, पुरवानी हमारे जो पेंशन है बहाली के लिए हम मांग कर रहे हैं और हमारे प्रदेश व्यापी जो लंबित मांगे हैं सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि इस कोरोना काल में कर्मचारियों को कमर नहीं तोड़ें, क्योंकि कर्मचारी ही इस सरकार का अभिन्न अंग और इनको योजनाओं को जनता तक ले जाता है। पुनः सरकार से ये मांग रहेगी कि हमारी जो मांगे हैं त्वरित रूप से हमारे जो वेतन बकाया है, कटौती है, डीए एरियर है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और यही हमारी मांग है। इसी लेकर हम जेल आंदोलन भरेंगे 11 नवंबर को पूरे राजस्थान में प्रदेश व्यापी आंदोलन के रूप में। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष धनेश्वर पंड्या ने चिराग कोठारी कोषाध्यक्ष और बाबूलाल कुटेल को कार्यालय सचिव नियुक्त कर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री हेमंत कराड़ी, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष मांगीलाल पंचाल, घनश्याम सिंह बाजेड़ा, लक्ष्मी जैन, सूर्या सुथार, राजेश कटारा ने भी संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पंचायती राज चुनाव के लिए आशापुरा कटारा मंडल और बेनेश्वर मंडल की संयुक्त बैठक हिंगलाज वाटिका साबला में आयोजित की गई, जिसमें जिला मंत्री इंद्रवीर चौहान, कुमान सिंह पंवार, तुलसीराम पटेल, गिरधर पंड्या आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए टिकट वितरण के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें किस तरह साबला पंचायत समिति में बीजेपी का प्रधान बनाया जाए और जिला परिषद में बीजेपी का जिला प्रमुख बनाया जाए। इस अवसर पर हमेशा की भांति इस बार भी स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा समय पर नहीं पहुंचे। जिला महामंत्री इंद्रवीर सिंह चौहान ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर वोट मांगने और राज्य सरकार के विद्युत बिल के लूट के नाम पर वोट मांगने की बात बताई। रेखा जी बहन और उपस्थित सभी मेरे जाने पहचाने बड़ी कार्यकर्ता, नाथू भाई, गणेश जी, ज्योति भाई, भाई और सभी भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए हमारे पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस की चुनाव समिति का गठन किया गया है। समिति में 35 सदस्यों को शामिल किया गया है। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश कोडिया ने बताया कि जिला चुनाव समिति में जिला प्रभारी डॉक्टर खानू खान, सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश कोडिया, पूर्व विधायक राया मीणा, सुरेंद्र बामणिया, लालचंद्र घाटिया, पूंजीलाल परमार, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी मंजुला रोत, निवर्तमान प्रदेश महासचिव डॉक्टर शंकर यादव, असरार अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत
पंड्या, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, पीसीसी सदस्य बलवंत सिंह, महेंद्र बरजोड़, पूर्व जिला प्रमुख रतन देवी भराड़ा, भगवती लाल रोत, मोहनलाल अरारी, बक्सीराम रोत, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह, मनोहर सिंह, सुरेश पाटीदार, देवीलाल फलोत, प्रकाश पाटीदार, भरत नागदा, कृष्णराज सिंह, महेंद्र पाटीदार, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिलाष बागड़िया, महिला कांग्रेस की निवर्तमान जिलाध्यक्ष अंशुमाला पंचाल, बच्चूलाल खराड़ी, मनोहर कोटेड, निवर्तमान संगठन महासचिव रतनलाल पाटीदार को शामिल किया गया है। उपस्थित सभी क्षेत्र से बधाई हुए मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता और साथी, मैं मेरे क्षेत्र आसपुर के लोग हैं। आसपुर और शामला ब्लॉक की सभी साथी को स्वागत करता हूँ और हमारे युवा पहली बार मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के भैया चाय के लिए धीरे धीरे बोलना मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, मैं कि किसी वक्फ बोर्ड या किसी मंत्री की हैसियत से पदाधिकारी, हम सब बैठे परिवार के उस सभी सदस्य के रूप में बैठे जो आज आप और हम बीच में इसकी बात। करुण शंकर जी, महेंद्र जी परमार और चंदूलाल जी शर्मा को भी नमन करता हूं। और आज की जिला कांग्रेस कमेटी में आसपुर में यहाँ पे तशरीफ फरमा मेरे साथी बड़े भाई और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश खोतनिया जी और यहाँ के हमारे जिला के नौजवान युवा कर्णधार विधायक और राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा जी, राया मीना जी, पाटीदार जी और बार बार आज असरार साहब की रैंक बढ़ रही है, राज्यसभा सदस्य बोल रहे हैं, इसमें हमारी शुभकामनाएं। और वित्त आयोग के चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री रहे और शंकर भाई और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष एजुकेशन के इल्म के इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस हमारे राष्ट्र के मुकम्मल जो इसका हमारा मुस्तकबिल है, इसके भविष्य को हम अग्रसर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये गांधी का राष्ट्र है, ये नेहरू का राष्ट्र है, ये इंदिरा गांधी जी का राष्ट्र है, सरदार पटेल का राष्ट्र है, यहाँ ये मौलाना आजाद का राष्ट्र है, यहाँ मनुवादियों का राष्ट्र नहीं था, या यहाँ पे जो बीजेपी या आरएसएस या कुछ संघवादियों का ये राष्ट्र नहीं था। उन्होंने कभी इस राष्ट्र के लिए ना कुछ किया ना करना चाहते हैं। वो तो हमारे इस कांग्रेस कि जो 36 कौम के हर मजहब के परिवार के लोगों को जो साथ लेके चलने का जो कार्य किया, ये कांग्रेस परिवार है और ये कांग्रेस परिवार इस राष्ट्र को चलाने के लिए अग्रणी पंक्ति में पहले भी था, आज भी ये किसी कारण हमारे में से निकलने वाले कुछ विचारधाराओं से नहीं जुड़ रहे, वो व्यक्ति दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इस राष्ट्र की विचारधारा यही है, हर धर्म की विचारधारा यही है। मजहब कभी नहीं कहता इंसानियत को मारना चाहिए, इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो कोई मजहब भी नहीं बचेगा। और कौन से मजहब की बात करना चाहते हैं? मजहब तो इंसान है जब जिंदा रहेगा। जब कोविड के हालात थी, जो सामान्य हमारे राजस्थान के जो रहबर थे, जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी ने जितनी इंसानियत के कहा कि इस इंसानियत के नाते किसी भी मजहब का किसी पार्टी नहीं रहे और बीमार भी नहीं हो, ये अशोक गहलोत और इस कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो आप और हम जो बैठे हैं, ये हम लोगों ने ये इंसानियत को बचाने का कार्य किया है। जब हिंदुस्तान जब आजाद हो रहा था, इस मुल्क जो अलग अलग दो भागों में तकसीम हो रहे थे, कुछ यहाँ से पाकिस्तान चले गए, कुछ सरजमी पे रह गए, लेकिन सरजमी पे वही रहे जो इस मातृ वतन को प्यार करते थे, जो मोहब्बत नहीं करते थे चले गए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई विचारधारा नहीं थी। लेकिन उन विचारधाराओं के जो विपरीत दिशा में चलने वाले लोग आज पुनः इस राष्ट्र को बांटने का कार्य कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग कतई नहीं चाहते कि इंसानियत बचे। ये बीटीपी के लोग उसी विचारधारा के लोग हैं जो आज गंगा जमुनी संगम के होली, दिवाली, ईद और बकरीद हम जो हर फेस्टिवल मनाते हैं दोस्तों, आज इस पहाड़ी पे उस रह करके जो तपस्वी भूमि पे या चाहे किसी भी जमीन रही हो, या मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप की सरजमी रही हो, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, उसकी सेना को संचालन करने वाले कौन थे? लेकिन हम उस धरा को भूल जाते हैं, इतिहास को भूल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उस जड़ को खंगोलना चाहते हैं जहां कहीं ना कहीं छोटी बात को लेकर बांटने का कार्य करते हैं। लेकिन आज जिस जमीन पे रहे हो, चाहे ट्राइबल जाति धर्म से नहीं होता, व्यापारी किसी मजहब से नहीं होता, व्यापार करने वाला हर इंसान एक इंसानियत होती है। लेकिन सबसे आपको ये पूछना पड़ेगा कि आखिरकार आपके साथ ये विचारधारा के मनवादी लोग आपका आरक्षण खत्म क्यों करना चाहते हैं? इनको पूछिए। बीजेपी के लोग, आप आज बॉर्डर पे बैठे हो, मैं आज विपरीत बॉर्डर से आया हूं, मैं हनुमानगढ़ चूरू जिले का रहने वाला हूं। आपकी हमारी स्थिति सेम नहीं हो सकती।
आपके पानी भी, बिजली भी अच्छी है। हमारे तो तापमान भी 55 डिग्री और सर्दी भी राजस्थान क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सर्दी भी मेरे जिले में सबसे ज्यादा होती है। फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके हम एजुकेशन को तवज्जो देते हैं। हमारे एरिया में आर्मी में सबसे ज्यादा है, तो सर्विस में भी आपके एरिया में सबसे ज्यादा। जब तक जिस मजहब में इल्म का, एजुकेशन का बराबर की अगर तैयारी नहीं होगी दूसरों के लिए बराबरी का हिस्सा लेने के लिए इल्म की आवश्यकता, और जिस मजहब में और जिस परिवार में इल्म नहीं होगा, एक सिंगल समुदाय नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमें सामूहिक रूप में रहने के लिए सिखाया। जिसका परिवार संयुक्त परिवार होता है वो आगे चलता है। धीरे धीरे जैसे संयुक्त परिवार खत्म हुआ, हमने खत्म होने का अग्रसर किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाति को बांटा, धर्म को बांटा, किसान को बांटा, व्यापारी को बांटा, बेरोजगार को बांटा, जो अलग समुदाय के अंदर हर तरह से बात की। लेकिन जिस तरह से सम्मानीय जो गणेश भाई और ये जो कह रहे थे अध्यक्ष जी, ये बीटीपी के आपको समझना होगा, बीजेपी को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से आपका ट्राइबल एरियाज का एरिया है, आप लोगों की जो जिस तरह से बीटीपी की बात करते हैं, बीजेपी वाले आपके जो स्थानीय विधायक है उसको पूछिए उसके धर्म और कर्म से कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके आरक्षण को खत्म करने का बीड़ा नहीं उठाया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के इतिहास में आपको कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया था, पटेल ने, नेहरू ने, गांधी ने, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये मनुवादी ताकतें आज आपको लोगों को रोड पे घसीट के इन पहाड़ियों में तनाई में लड़ने का कार्य ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, बीटीपी के लोग करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरपीसी के अंदर अगर ये बाबूलाल खटारा आरपीसी का मेंबर बनाती है तो कांग्रेस पार्टी बनाती है, और प्रदेश में अगर युवा का अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है गणेश को कांग्रेस बनाती है, ना बीजेपी और बीटीपी बनाती है। और यहाँ हर मजहब का व्यक्ति बैठा है, वहां बीटीपी में सिर्फ वो ट्राइबल की। हम चाहते हैं ट्राइबल क्या होती है, हमारे परिवार है, हम जो जिस मजहब में पैदा हो गया वो हमारी गलती नहीं थी, वो ईश्वर की देन है। जो जहां पैदा हुआ, जिस मजहब में, जिस धंधे में, जिस व्यवसाय में जो हुआ वो उसका ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन इसे बीजेपी के लोग, आपके विधायक ने एक बार स्टेटमेंट दिया मीडिया के साथ ही मैं कहना चाहता हूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण हर साल जनजातीय जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित प्रदेश के हजारों बच्चे अपराध की काली दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण उनका भविष्य दांव पर है। बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की रोकथाम और इससे होने वाले नुकसान के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत बाल अपराधों में कमी लाने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में जागरूकता अभियान का आगाज करेगा। विभाग की ओर से यह अभियान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता की ओर से जनजातीय क्षेत्र में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों में बढ़ते आपराधिक मामलों की गंभीरता को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को इस बारे में कार्य योजना तैयार कर जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र प्राप्ति के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और उसने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए संचालित जागरूकता कार्यक्रम और विद्यालय गतिविधियों में बाल अपराधों में कमी लाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक प्रयास कराएं तथा विद्यालय के दैनिक एवं साप्ताहिक गतिविधियों में बाल अपराध में कमी लाने संबंधित संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में गत 2 वर्षों में ही विभिन्न जिलों में 7,515 मुकदमे दर्ज हुए हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता ने बताया कि जनजातीय जिले बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में अशिक्षा और अज्ञानता के कारण हर साल सैकड़ों बच्चे आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं, जिसका बुरा प्रभाव उनके भविष्य पर होता है। इसको रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अभियान चलाने की कार्य योजना तैयार की है। जिले में 6, 7 और 8 नवंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने बाहर से आए ब्राह्मण परीक्षार्थियों के लिए ब्राह्मण युवजन सभा ने निःशुल्क आवास की व्यवस्था की है। इसके लिए परीक्षार्थी को अपने आधार कार्ड की कॉपी और प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी। अन्य जिलों के ब्राह्मण परीक्षार्थियों के लिए यह व्यवस्था गायत्री गार्डन कॉलेज रोड बांसवाड़ा पर की गई है। आने की सूचना 1 दिन पूर्व देनी होगी ताकि इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। साथ ही कोरोना महामारी के इस दौर में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क पहनने, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी और रुकने के लिए राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख मुकेश पाठक के मोबाइल नंबर 9001462072, 8619107535, देवेंद्र जोशी जिलाध्यक्ष 9602788455, महेश जोशी व्यवस्थापक गायत्री गार्डन कॉलेज रोड बांसवाड़ा से संपर्क कर सकते हैं। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।